हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, नहीं आज हम बहनों कहेंगे तो हेलो मेरी प्यारी बहनों। कल रक्षाबंधन है, शायद आप ये रक्षाबंधन वाले दिन वीडियो देख रहे हो, तो सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक हमने वीडियो बनाई थी कि बीएससी के बाद कौन कौन सी नौकरी आप कर सकते हो अगर आपके घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो नीचे कई लड़कियों ने कमेंट किया कि सर इनमें से बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, जैसे मान लिया अगर कोई एमआर वाली नौकरी हमने बताई थी, तो उन्होंने कहा सर हम बाइक लेके कहाँ भटकेंगे, कहाँ गर्मियों में। तो अगर कोई लड़की है और उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है तो वो क्या क्या जॉब कर सकती है तुरंत। देखो भैया, एक बात तो हमेशा रखना, गेम हमेशा बड़ा करना है। जैसे अगर भाई इस वीडियो के शुरुआत में हम आपसे कह रहा हूँ और हर बच्चे से कहेंगे, कोई लड़का भी देख रहा है उससे भी कहेंगे कि कभी भी जिंदगी में ये गोल मत बनाना कि भैया एक हमें कहीं 8-10 हज़ार की नौकरी मिल गई और हम कंफर्ट जोन में चले गए। क्योंकि अगर देखो भैया, घर की हालत ख़राब है, हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, लेकिन अगर हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो हम यहाँ से तैयारी करेंगे। साथ में कहा है कि भैया गवर्नमेंट जॉब की, हमें एक जॉब चाहिए, क्योंकि ये जो समाज है ये सरकारी नौकरी ओरिएंटेड है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और अगर हम पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं भी हैं तो हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव, अब स्किल का मतलब जैसे कहते हैं, वैसे लोगों के दिमाग में लगता है कोई बहुत हाई फाई मामला नहीं। स्किल इंप्रूव करने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि मान लिया आप किसी बनिया दुकान पे काम कर रहे हो, सॉरी भैया किसी अच्छी दुकान पे काम कर रहे हो, बनिया किसी को खराब लग जाए मेरे भाई, लेकिन ओवरऑल हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम आपको बताना ये चाह रहे हैं। आप किसी की दुकान पे काम कर रहे हो तो आप ये सोचो कि भैया इस दुकान पे बैठ के हाईएस्ट लेवल तक कहाँ पहुंचा जा सकता है। तो ये भी स्किल्स को इंप्रूव करना कि उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत करी, उससे एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करना। और हम ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। हकीकत ये है कि मान लिया आप किसी पैथोलॉजी लैब में काम करते हो तो आप खुद की लैब कैसे खोल सकते हो, वहां तक का माइंडसेट रखना है। एक बार हम शाहरुख खान का भैया के इंटरव्यू देख रहे थे तो उन्होंने ये कहा था, चांद को छूने की कोशिश करोगे तो भैया 10-12 मंजिल का घर बना ही लोगे, और वरना शायद उतना भी नहीं पहुंच पाओगे। तो हमेशा सोचना बड़ा है सबसे पहले। यानी अगर आपके घर की हालत ठीक नहीं है तो हम आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन जरूर बता रहे हैं कि बीएससी के बाद लड़कियों के लिए क्या क्या विकल्प खुले हैं तुरंत अर्निंग के लिए। लेकिन हम लोगों को सपना बड़ा देखना है। दो ही कैटेगरी होती है, या तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो या फिर एवरेज से थोड़ा ऊपर हो। तो हम साथ में प्लानिंग रखेंगे कि भैया आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है और एक नौकरी चाहिए, उस पर कब्जा चाहिए, ताकि जो घर की हालात खराब हैं उसे सुधार के भैया जलवा बिखेरा जा सके। दूसरा, पढ़ने में अच्छे नहीं हैं तो हम अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे, और स्किल्स को इंप्रूव करने के बाद में ये कोशिश करेंगे कि उस लेवल पे, उस प्राइवेट सेक्टर में भी हम ऊंचे से ऊंची जगह पे पहुंच सकें, ना कि 8-10-12-15 हज़ार रुपए में पूरी जिंदगी भैया सिर्फ खिच्चू मचाते रह जाएं। ये नहीं करना है भाई, ठीक है। तो अब सबसे पहला तरीका क्या होता है, पूरा डिटेल में बताएंगे मेरे भाई। घर में पैसे की जरूरत है तो भैया अर्निंग स्टार्ट करने का सबसे सरल तरीका होता है ट्यूशन, बल्कि हम ट्यूशन ही कहेंगे, कोचिंग भी हम पहले नहीं कहेंगे आपको, ठीक है। हम नहीं कहेंगे क्योंकि पैसा नहीं है, तो घर में जगह भी शायद ना हो, भैया गरीब आदमी हो, कहाँ पढ़ाओगे, क्या करोगे। तो ट्यूशन आप पढ़ा सकते हो। अब आप ट्यूशन कैसे पढ़ाओगे, सबसे बड़ी समस्या होती है, लोग कहते हैं सर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम उसके बदले में कहेंगे भैया आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप चौथा क्लास, 5वां क्लास पढ़ने में अगर आप ठीक हो, 6ठा, 7वां, 8वां क्लास अगर आप पढ़ा सकते हो, पढ़ाना शुरू करो। अब आपको स्टूडेंट नहीं मिल रहे, कई लोग कहते हैं मैं स्टूडेंट नहीं मिलते, क्या करें। भैया जब तुम ढूंढोगे तब मिलेंगे ना। ढूंढने पे कैसे मिलेंगे, तो हमने कुछ चीज़ें लिखी, अपने एरिया के 5-10 स्टूडेंट भी मिल जाए, अरे एक मिल जाए, एक से शुरुआत करो। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, किसी से मिलो, पड़ोसी से मिलो, स्टूडेंट्स को बताओ या अपने दोस्तों को बताओ। कई बार कुछ दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, या भैया वो छपरी दोस्त होते हैं, वो कहते हैं यार हमें ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ानी, लेकिन वो बता देंगे आपको। यानी जब तक आप कहोगे नहीं, आप कहना शुरू करोगे, 1 से 2 से स्टेटस लगा, भैया कितने लोग स्टेटस, मान लिया 20 लोग देखते हैं, 20 में हो सकता है एक आदमी इंटरेस्टेड होगा, अच्छा पढ़ाना शुरू कर दिया है मेरा भी बच्चा। यानी शुरुआत 1-2 आदमी से हो जाती है। जैसे हम आपको एक उदाहरण बताते हैं मेरे भाई, लेकिन ये दिक्कतें कब आएंगी आप ये पूरी बात समझना। एक उदाहरण बताते हैं, हमारी रिश्तेदारी में 2 बच्चे हैं, ठीक। एक बच्चा कौन सी क्लास में है, केजी में है, और एक बच्चा कौन से क्लास में है मेरे भाई, शायद 4th क्लास में है। तो अब ये दोनों बच्चे जो हैं, उनकी मम्मी ने हमसे कहा कि भैया ट्यूशन दिलवा देना। तो हमने कहा ठीक है, कोई मतलब मास्टर को भेज देना। तो हमने कहा ठीक है यार, बहुत भेज देंगे। तो हमने पहले भैया एक मास्टर भेजा। अब जब हमने एक मास्टर भेजा, उसने थोड़े बहुत दिन पढ़ा। अच्छा, ये बच्चे पढ़ते हैं वीआईपी स्कूल में, किताबें बहुत, सिलेबस बहुत ज़्यादा,
अब 4th क्लास में क्या सिलेबस होगा? अगर आप ग्रेजुएशन करे हुए हो फिर भी अगर 4th क्लास नहीं पढ़ा पा रहे हो तो भैया जिस शर्म की भी बात है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आपको विकल्प अलग ढूंढने पड़ेंगे, और पढ़ने में भैया एवरेज हो, गधे हो तो विकल्प अलग ढूंढने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा। तो हमने पहला मास्टर भेजा भैया, उसने 1 आध महीने पढ़ाया, भाग गया। दूसरा मास्टर भेजा, वो 1 दिन ही पढ़ाया और डर के भाग गया। तीसरा मास्टर भेजा, वो बता रही कि भैया ये जो है वो, और सब बीएससी करे हुए ग्रेजुएट, बता रही कि भैया वो ट्रिपल मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और ये डबल मल्टीप्लाई बच्चे को नहीं बता रहे। अच्छा, बच्चे पढ़ने में बढ़िया। तो उन्होंने हमसे कहा कि मौसा जी ये देखिए कैसे करवाया उन्होंने, गलत करवाया ये तो। यानी ओवरऑल अगर हम आपसे बात करें तो आपको पहले नहीं तो दीदी वाली फीलिंग लानी पड़ेगी। अगर आप लड़की हैं तो आपको दीदी वाली फीलिंग लानी पड़ेगी। दीदी वाली फीलिंग, अच्छा जो अभी हमने 3 मास्टरों की बात करी, इनमें से भैया 2 लड़कियां थी, ठीक है। तो आपको दीदी वाली फीलिंग लानी पड़ेगी। आपको यह समझना पड़ेगा कि बच्चे के साथ में मेहनत करनी है यार। अगर आप ये सोचोगे कि खाली टाइम पास कर लें, खाली पैसा बना लें, तो भैया ये वाला फिर आपके लिए फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि और अच्छा एक चीज़ और भी होती है, हम हमेशा कहते हैं आपको आता नहीं है, अलग चीज़ है, आप सीखना भी नहीं चाहते हो, ये अलग चीज़। तो कोशिश करिए कि आप और अपने तरफ से क्या मेहनत कर सकते हैं। टीचर बनने का मतलब ये नहीं है जैसे मान लिया हम हैं भैया, हमें 14 साल हो गए, यहाँ पे भीड़ हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम नहीं पढ़ाएंगे, हरामखोरी करेंगे, सॉरी लैंग्वेज के लिए, लेकिन ओवरऑल बच्चा भाग जाएगा यार, वो कहेगा अरे पढ़ाते नहीं अब वो। तो मेहनत तो हर दिन करनी पड़ेगी भाई। टीचर होने का मतलब ही है संघर्ष, त्याग, तपस्या, गधा बनना। कोई टीचर भले ही सामने आपको दिख रहा हो बहुत हीरो है, लेकिन बैक हैंड में बहुत मेहनत होती है, हम आपको बता रहे हैं। और उस हिसाब से शायद कोई टीचर कभी उतना नहीं कमा पाता है, लेकिन शुरुआती लेवल पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, हम आपको बता रहे हैं। और अगर कोई अब एक आध कोई एक्सेप्शन उठा लाएगा, उन लोगों के साथ में भी समस्या है भाई, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था, दुख है, दुख का कारण है। मान लिया चलो फिजिक्स वाला है, हम कह रहे 14,000 करोड़ की कंपनी बन गई, तो अब भैया वो जो कंपनी बन गई है अब उसे बनाए रखने की भी टेंशन होगी। दूर से देख के में लगता है बहुत मजा आ रहा है, लेकिन जो आदमी वहां खड़ा होता है ना, उसे पता होता है। तो शुरुआत करने के लिए आपको यह समझना है कि भैया 1-2 बच्चे मिलें, वहां से शुरुआत कर दो। और एक बात हमेशा याद रखो कि 200 रुपये 300 रुपये नहीं पढ़ाना है कि हम अपना समय खराब कर रहे हैं। हम हमेशा एक बेसिक स्ट्रेटजी बताते हैं कि घर पे लेबर आता है, 50 रुपये मेरे भाई 1 घंटे के लगभग होते हैं, 8 घंटे काम करता है, 400 रुपये ले जाता है, 50-60 रुपये। तो कम से कम अगर आप किसी के घर पे 1 घंटे पढ़ाने जा रहे हो तो कम से कम 100 रुपये, यानी 2-3 हज़ार रुपये तो लो यार, इससे कम में पढ़ाने मत जाओ। सर जी शुरुआत में भैया 1500 कोई दे रहा, कोई बात नहीं, ये शुरुआत में 1500 में पढ़ा लो। धीरे धीरे करके आपको ये समझो कि भैया जो है आपकी एक वैल्यू है, क्रेडिबिलिटी है, मेहनत करेंगे तो इससे क्या होगा भैया, अगर आप सिर्फ 2-3 ट्यूशन भी पढ़ाने लगोगे तो बहुत आराम से आप 10,000 रुपये के करीब कमाने लगोगे और बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी ट्रैक पे आ जाएगी। और साथ में आप जो तैयारी करोगे, जो चीज़ें करोगे वो करते रहोगे, क्योंकि 24 घंटे में आपको कितना समय लगेगा? अगर आप 3 ट्यूशन पढ़ा रहे हो, एक पे एवरेज 2 घंटा भी मान ले रहे हैं, आना जाना सब, तब भी 6 घंटे का काम रहेगा भाई। बाकी आपके पास भैया 6 घंटे सोना निकाल दो, तब भी 12 घंटे पूरे बचे रहेंगे और आप प्लानिंग कर पाओगे अपने फ्यूचर के लिए। तो जितनी भी लड़कियां देख रही हैं भैया, ये एक सही तरीका है। अगर आप पढ़ने में थोड़ा सा ठीक हो तो आप ट्यूशन पढ़ाने से शुरुआत कर सकते हो। दूसरा काम, जब भी कभी जॉब, देखो अब एक बात याद रखना भैया, इसे लोग, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मेरे हिसाब से जो हमें चाहिए है, हमें हर जगह वही दिखना चाहिए। जैसे एक टाइम पे था, हमें गाड़ी लेनी थी भाई, और मेरे गाड़ी बहुत चढ़ी हुई थी, हम स्विफ्ट डिजायर लेंगे, लोग कहते स्विफ्ट स्विफ्ट स्विफ्ट, तो हम जहां निकलते थे हमें स्विफ्ट दिखती थी भाई। फिर मेरे दिमाग में बहुत चढ़ा, नहीं गाना बजाता उस समय, मैडम बैठ बुलेरो में, मतलब स्पेशल तेरी खातिर, तो हमें हर जगह बुलेरो दिखने लगी। फिर भैया एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा थार लेनी है, हर जगह थार दिखने लगी। यानी ओवरऑल आप ये समझो, जो देखोगे वही दिखेगा। उसका तरीका क्या है? ऑब्जर्व करो कि आप जहां जहां जा रहे हो वहां पे, जैसे लड़कियां अगर ये वीडियो देख रही तो कहां कहां पे लड़कियां जॉब कर रही हैं। आप देखो रिसेप्शन पे ज्यादातर आपको लड़कियां मिलेंगी। इसमें कोई सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज नहीं चाहिए भाई। हॉस्पिटल में आप जाओ, देखो वहां पे लड़कियां बैठी होती है रिसेप्शन पे, पर्चा वगैरह बना रही होती है, ठीक। कोई क्लिनिक हो, कोई डायग्नोस्टिक सेंटर हो, आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराने जाते हो, कोई बड़ी कोचिंग हो, उसका रिसेप्शन हो भाई, ठीक है, स्कूल हो, ऑफिस हो, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर और कम्युनिकेशन अगर आपके पास है, आप बोल अच्छा लेते हो। कुछ लोग होते नहीं, मम्मी हमारी हमसे कहती है अगर तुम्हारे पास बातें नहीं होती तो तुम्हें कोई पूछता नहीं। इसका मतलब अगर आपकी मम्मी भी ऐसा कह रही तो ठीक आदमी हो, बातें अच्छी कर लेते हो मेरे भाई, तो फिर कम्युनिकेशन का आपको एडवांटेज मिलेगा। और थोड़ा बहुत कंप्यूटर अगर आपको आता है तो भैया ये नौकरी कैसे मिलेगी? तो गूगल मैप पे सर्च करो अपने सिटी के हॉस्पिटल, टॉप क्लिनिक, टॉप कोचिंग, ये सब सर्च करो, लिस्ट बनाओ।
हमने क्या कहा, हर जगह वही दिखना चाहिए। एक रिज्यूमे बनाओ, जाओ ऑफलाइन जाके वहां पे मिलो, जाके भैया पूछो। जब आपकी नेटवर्किंग बनेगी तो धीरे 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 करके चीजें भैया क्रिएट होती हैं। बैक ऑफिस हो गया, डेटा हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, कॉल ऑल वाला सिस्टम हो गया। हम आपको दिखाते हैं लड़कियां कहां कहां पे रोल प्ले करती हैं। जैसे अभी मेरी कंपनी से बातचीत चल रही थी, वो डील बाद में हो नहीं पाई, लेकिन वहां पे जो मतलब जिन्होंने मेरी बात कराई थी एचआर से, तो जो बीच में थी उन मैम का नाम था, चलो नाम ले रहा कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहे, तो उन मैम का नाम था वंदना मैम। तो यानी क्या, उन्होंने कहा आप वंदना मैम से बात कर लीजिए और वो आपका जो है वो मीटिंग अरेंज कर देंगी। यानी ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो मीटिंग अरेंज करने का काम कौन कर रहा है? भैया वंदना मैम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि भैया हमें ऐसा लगता है लड़कियां ज़्यादा अच्छे से बात कर पाती हैं, थोड़ी सी प्रोफेशनल होती हैं भाई, ठीक। लड़कों का हिसाब किताब अलग चलता है। तो ओवरऑल बात करें मेरे भाई, लड़कियां कर कुछ भी सकती, कुछ भी लड़कियां कर सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जॉब हैं जो लड़कियों के लिए आप देखना लड़कियां ही वहां पर शूट कर रही होंगी भाई, ठीक है। तो आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, फिजिक्स मतलब बीएससी में, तो भैया फिर तो बहुत बढ़िया है। डायग्नोस्टिक लैब आप भी ज्वाइन कर सकते हो, टेस्टिंग लैब ज्वाइन कर सकते हो, रिसर्च रिलेटेड और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड कंपनीज हैं, उन सब में कर सकते हो। यहाँ पे एज अ ट्रेनी, एज अ असिस्टेंट, एज अ फ्रेशर नौकरियां हैं, आप कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पे आप कर सकते हो। स्कूल या कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दो, खुद की ट्यूशन नहीं मिल रही है तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, अगर आप थोड़ा सा ठीक हो मेरे भाई तो आप वहां पे जाओ, रिज्यूमे दे के आओ। हम बार बार कह रहे हैं आपको वो चीज अपने आप अट्रैक्ट करेगी जिसे आप ढूंढोगे। तो अगर आप जॉब ढूंढ रही होगी ना, तो भैया आप बार बार उसी की तरफ अट्रैक्ट करोगे। सुबह से शाम तक सोचो हमने आज क्या किया, कितने रिज्यूमे दिए, 50 रिज्यूमे निकलवाओ, दे के आओ जाके मेरे भाई। स्कूल में पढ़ाना शुरू करो, कोचिंग में पढ़ाना शुरू करो। कई बार स्कूल वाले कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं है, किसी कोचिंग में पढ़ा लो। वो कहें भैया 5,000 रुपए देंगे, 2 घंटे पढ़ाना होगा। एक लड़की को हम जानते हैं, वो हमें बता रही थी कि सर 10th और 11th के बच्चे हम पढ़ाते हैं और वो हमें 7,000 रुपए देते हैं, हम 2 घंटे पढ़ाते हैं जाके। एक बैच 10th का, एक बैच 11th। क्या बुरा है, क्या बुरा है? 2 घंटे में 7,000 मिल गए, बाकी भैया अपने फ्री है, कोई मेरी टेंशन नहीं, बच्चे लाने का ड्रामा नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरीके से भैया सोचो कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आप सोचो यार, सबसे बढ़िया इस पूरी वीडियो से आप ये समझो, आप जहाँ निकलो आप ये सोचो कि भैया कहाँ कहाँ पे लड़कियाँ जॉब कर रही हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, जो लड़की आपको नौकरी करते मिले उसी से पूछ लो कि बहन कोई हमारे लिए भी कोई जुगाड़ बताना। और लड़कियों से वैसे भी बहन बहन करके भैया काम चल जाता। लड़कों की बात अलग होती, लड़का कहता है अबे कुत्ते, लड़कियां ऐसा नहीं कहती। लड़कियां कहती बहन आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, देखना बहन बताना कुछ। लेकिन 1-2 चीज़ें लड़कियों को और ध्यान रखनी है, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। रिज्यूमे बनाइए, 50 लिस्ट बनाओ भैया, ठीक। नोटिस करना शुरू करो चीज़ों को, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालो, ऑनलाइन चीज़ों को भरो, लेकिन थोड़ा सा अपने डेटा से रिलेटेड थोड़ा सा ख्याल रखना भाई, क्योंकि डेटा लीक होना बहुत आम बात है, ठीक है। फ़ोन कॉल कर सकते हो, करो, तो आगे बढ़ना है भाई ज़िंदगी में, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क ऐसा ना लो कि भैया आपकी ज़िंदगी के लिए खतरनाक हो जाए। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, इंडीड इंडिया है पर प्रोफाइल बनाइए, जॉब सर्च, जॉब लिख के सर्च करो, बीएससी छोड़ो, जॉब लिख के सर्च करो, जो मिले वहाँ से शुरू करो। कोई ये कहे 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के जमा कर दो, स्कैम होता है ज़्यादातर। कोई कहे सिक्योरिटी के 2,000 जमा कर दो, 40,000 पहले गारंटी देनी पड़ेगी, बाद में सब स्कैम। जहाँ पे ज़्यादातर पैसा मांगा जाए समझ लेना बेकार मामला है, वहाँ पर बच के रहना है। उसके अलावा जो प्राइवेट बैंक हैं वहाँ पे काम होता है, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में, जैसे HDFC हो गई, ठीक है, एक्सिस बैंक हो गई, या NBFC हो गई, पीरामल फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है। हमने 3-4 बार श्रीराम फाइनेंस से छोटे छोटे पर्सनल लोन लिए, बाद में जमा कर दिया, घर में कोई ज़रूरत पड़ी मान लिया, ठीक। अब घर के एक ही आदमी है देखने वाले, तो एक बार तो हमने ऐसे लोन जमा किया था कि हम लेके आए, अगले दिन एक पेमेंट आ गया भैया वापस जमा करने चलेगा। उन्होंने कहा सर अभी तो एक भी EMI नहीं कटी, हमने जमा कर लो। तो हमें बहुत अच्छे से याद है, 7,000 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा लिए थे, जमा कर दिए हमने, ठीक। तो वहाँ पे 4-5 लड़कियाँ बैठी, सब लड़कियाँ ही होती हैं। इस वीडियो में हम क्या बता रहे हैं उससे जरूरी ये लाइन है, ऑब्जर्व करो लड़कियाँ कहाँ कहाँ बैठ रही हैं। और आप देखो भैया वहाँ पे डॉली मैम बैठती हैं, सब लोग लगभग हमें जानते हैं क्योंकि हमने कई बार ऐसा किया, लिया जमा किया, लिया जमा किया। लोग कहते हैं सर ऐसा कस्टमर हमने देखा ही नहीं, वो क्योंकि उन लोगों के भी टारगेट होते हैं। कभी कभी वो लोग फोन कर देते हैं, टारगेट नहीं, सर चाहिए हो तो नहीं है, हमें तो नहीं भैया नहीं चाहिए। यानी ओवरऑल तो प्राइवेट बैंक हो गई, NBFC जो नॉन बैंकिंग मतलब बैंक्स जो जिनका बैंक लोन नहीं कर पाती है वो नॉन बैंकिंग वाले होते हैं। प्राइवेट सेक्टर श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, ये फाइनेंस, वो फाइनेंस, यहाँ पे आपको लड़कियाँ मिल जाएंगी बहुत सारी, ठीक। KYC डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए, लोन प्रोसेसिंग के लिए, ये सब लड़कियों के काम बैंकिंग वाले। अभी हमने बताया HR रिक्रूटमेंट में, टेली कॉलिंग वगैरह, फ़ोन ऑन के लिए, इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए। ये देखो अभी हमने बताया था वंदना मैम का एग्जाम्पल, आपको कम्युनिकेशन पर ठीक होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग पूरा फील्ड पड़ा हुआ है, अगर आप इससे रिलेटेड कुछ सीख सकते हो तो सीखो। लेकिन ओवरऑल बात ये याद रखो कि भैया ये भी बच के रहना है
क्योंकि समाज बहुत खतरनाक है, बहुत। अब हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन हम आपको ये भी बता रहे हैं कि एक नज़र ये भी रखना है कि कहीं कोई आपको बेवकूफ़ ना बना जाए, ठीक है। बड़ा ऑप्शन हमेशा रखना है। पढ़ने में अगर आप अच्छी हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी हमें एक नौकरी चाहिए। क्योंकि अगर एक लड़की की सरकारी नौकरी लगती है ना, यहाँ हमारे पड़ोस में एक लड़की है, तो उसकी मम्मी जो है बेचारी हमेशा साइकिल से जाती थी नौकरी करने। आज की डेट में उसने जलवा काट दिया। मेरी मम्मी एक बार हमें बता रही थी कि जो है आज उनके जागरण है, तो हम जागरण, पहले उनकी लड़की की नौकरी लग गई, लड़की उनकी मास्टर हो गई। मतलब काफ़ी समय पुरानी बात हो गई। देखिए आप, मतलब तो लड़कियां भी कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे लगी रहोगी तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगी आप। प्रोफेशनल स्किल, अगर आपको लगता है आप पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे भाई। जैसे अगर हम आपको बताएं, आपको ये लगता है कि आप मेहंदी बहुत अच्छी लगा लेती हो, तो आप क्या करो, देखो हमने आखिरी में डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन क्यों छोड़ा पता, ये आप साथ में कर सकते हो। साथ में क्या, मान लिया आपको ये लगता है कि हम मेहंदी बहुत अच्छी लगाते हैं, आप क्या करो, इंस्टाग्राम पे सिर्फ मेहंदी की पोस्ट डालना शुरू करो। समझना मेरी बात, जब आप इंस्टाग्राम पे मेहंदी लगा लगा के डालना शुरू करोगे, और ये बेसिक चीज़ें, तो आप क्या करो, जैसे एक लड़की अभी हमारे यहाँ आई थी, देखो लड़कियों का हम आपको काम बता रहे हैं, जो आपकी भाभी हैं उन्हें भैया एक दिन मेकअप कराना था, एक प्रोग्राम में जाना था, तो उन्होंने हमसे कहा इंस्टाग्राम पर एक लड़की है, हम उसकी रील्स देखते हैं, आप देखो कहाँ से मतलब लीड मिल रही है। तो अब वो लड़की नंबर नहीं देती थी अपनी, क्योंकि प्राइवेसी की दिक्कत हो, तो इंस्टाग्राम पे बात करती थी कॉल से, वो भी सामने कौन बोल रहा है थोड़ी बोल रहा है। फिर कोई उनके साथ में आया, वो उन्हें छोड़ गया, उनने अपना मेकअप वेकअप करा, ठीक है, मेहंदी वेहंदी जो लगवानी थी उन लोगों को लगाई, और उन्होंने पूछा कितने रुपए, तो शायद मेरे हिसाब से उन्होंने बताए थे 1000 रुपये। फिर उन्होंने कहा हम लोग 3 लोग हैं, आपकी भाभी थी, उनकी दीदी थी, मम्मी थी, तो उन्होंने कहा 3 लोग हैं, तो 3 लोग हैं भैया, तो उन्होंने कहा फिर जो है 800 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये दे देना आप, हम आ जाएंगे। आप देखो, हम नहीं कह रहे हैं कि इसमें जो है वो बहुत मतलब मेहनत नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, वो आई शायद 4 बजे, हम तो यहाँ चले आए थे, और फिर रात में गई लगभग 10 साढ़े 10 बजे। लेकिन आप सोचो 2400 रुपये डेली, हम कह रहे हैं इसमें 400-500 रुपये खर्चा मान लो। मेकअप किट वेट हम लोगों की थी, वो जो इंतजाम 7-8, ये मत सोचना कि इसमें मेकअप किट कुछ नहीं, लगाने के मेहंदी और मेकअप वेकअप पोतने पातने उस सबके पैसे थे। उसके अलावा मेहंदी के अलावा मेकअप हो गया, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें। आप सिर्फ ये ऑब्जर्व करो इस वीडियो के बाद, मतलब आप हमें कमेंट करके बताना, इस वीडियो को कहीं लिंक शेयर कर लो इसका, और कमेंट करके बताना आज से 1 सप्ताह बाद, आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई, लड़कियों के लिए होमवर्क है। 1 सप्ताह बाद आप हमें बताना, एक लिस्ट, एक डायरी पेन लेके घूमो जिम में, और एक लिस्ट बनाना कि लड़कियों को आपने कहाँ कहाँ काम करते देखा है, ठीक। और उनसे आप क्या करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, मार्केटिंग मतलब अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएंगे, और हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि 1 महीने के अंदर आपको तुरंत कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी, और आप अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पे धीरे धीरे करके लाने लगोगे। साथ में आपको बता दिया है कि ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी भर वहीं मरना है। पढ़ने में ठीक है तो हम साथ में कम से कम 5 से 6 घंटे तैयारी करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, नौकरी प्राप्त करेंगे, और नहीं तो भैया हाई ग्रोथ प्रोफेशनल स्किल सीखेंगे, हाई ग्रोथ प्राइवेट करियर में भी बहुत लोग ऊपर जा सकते हैं। आप हमें देख सकते हो मेरे भाई, मेरे घर पे पन्नी पड़ी हुई थी, आज की डेट में 3-4 मकान है, घर है, ज़िंदगी मस्त चल रही है। ठीक है भाई, हर आदमी की अपनी अपनी लेवल पे कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी, हमें ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं, जो ऊपर वाले से मांगा सब मिला। यहाँ पे लगभग 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था, और हॉल लगभग भर जाता है। 12th क्लास का जो हम बैच पढ़ाते हैं, उसके अलावा BSc अब हमने ऑफलाइन बंद कर दिया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बाकी और टीचर्स भी पढ़ाने आते हैं, यूट्यूब है, एप्लीकेशन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, और टेलीग्राम पे भी अपने फॉलोअर्स ठीक ठाक हैं। यानी ओवरऑल अब घर ठीक ठाक चल रहा है। ऑफलाइन में भी इतना हो जाता है कि भैया अगर ऑनलाइन ना भी हो तो मेरा घर चलता रहेगा, और ऑफलाइन भी मतलब ऑनलाइन भी ना हो तो मतलब दोनों में से दोनों प्लेटफॉर्म कैपेबल है मेरा घर चलाने के लिए। तो ओवरऑल बताना ये चाह रहे हैं एज अ बड़ा भाई, सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप नोटिस करना शुरू करो, एक लिस्ट बनाओ कि लड़कियां कहाँ कहाँ पे काम कर रही हैं, और लास्ट में कहेंगे लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। जो लड़कियां किसी को जन्म दे सकती हैं, लड़के जन्म नहीं दे सकते भाई किसी को, तो जो लड़कियां किसी को जन्म दे सकती हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि जन्म देने का मतलब इस प्रकृति को क्रिएट करना। तो जो लड़की भैया किसी को पैदा कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। थैंक यू।